अध्याय 10 का वास्तविक उद्देश्य। ये अध्याय बताता है कि मृत्यु के बाद जीव किस अवस्था में रहता है, प्रेत योनि क्यों बनती है और श्राद्ध पिंड दान से जीव को क्या लाभ मिलता है। ये अध्याय यमलोक के दंड नहीं, बल्कि प्रेत अवस्था की स्थिति पर केंद्रित है। 1. मृत्यु के तुरंत बाद जीव की स्थिति। जब मनुष्य का शरीर छूटता है, तब जीव स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में रहता है। वो देख सुन सकता है, स्मरण शक्ति बनी रहती है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। इच्छाएं रहती हैं, पर उन्हें पूरा करने का साधन नहीं रहता। इसी स्थिति को प्रेत अवस्था कहा गया है। 2. हर मृत आत्मा प्रेत नहीं बनती। अध्याय 10 में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति जीवन में धर्म से जीवन यापन करता है, माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान करता है, दया और सत्य का पालन करता है, वो दीर्घ प्रेत अवस्था में नहीं रहता। प्रेत अवस्था मुख्यतः उन्हें मिलती है जो अत्यधिक लोभ में जिए, अन्याय और छल से कमाया, अहंकार में धर्म भूल गए। ये कोई दंड नहीं, कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। 3. प्रेत अवस्था का मुख्य कष्ट क्या है? गरुड़ जी के प्रश्न पर भगवान विष्णु बताते हैं, प्रेत का सबसे बड़ा कष्ट है, इच्छा है पर तृप्ति नहीं, स्मृति है पर समाधान नहीं। वो अपने जीवन के कर्मों को बार बार स्मरण करता है और पश्चाताप अनुभव करता है। यही मानसिक पीड़ा प्रेत अवस्था का मूल है। 4. कर्म ही जीव का सच्चा साथी। अध्याय 10 बार बार ये स्पष्ट करता है, न पुत्र साथ जाता है, न पत्नी, न धन, न पद। केवल कर्म और संस्कार जीव के साथ रहते हैं। जो कर्म हल्के होते हैं वे जीव को शांति देते हैं, जो कर्म भारी होते हैं वे जीव को बोझ देते हैं। 5. श्राद्ध और पिंडदान का वास्तविक अर्थ। ये अध्याय श्राद्ध को बहुत महत्व देता है। श्राद्ध का अर्थ दिखावा नहीं, डर नहीं, बल्कि करुणा और स्मरण। जब परिजन श्रद्धा से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो उससे प्रेत को मानसिक सहारा, मार्गदर्शन और आगे की गति मिलती है। श्राद्ध जीव के लिए सहायता है, कोई अंधविश्वास नहीं। 6. कौन जीव शीघ्र आगे बढ़ता है? प्रेतखंड अध्याय 10 के अनुसार, जो जीव जीवन में संतोषी रहा, दयालु रहा, अहंकार से दूर रहा, वो शीघ्र आगे की यात्रा के योग्य बनता है। और जो अत्याचार, लोभ, घमंड में डूबा रहा, उसे अधिक समय तक भटकाव का अनुभव होता है। 7. जीवित मनुष्य के लिए मुख्य संदेश। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, ये ज्ञान मृतकों के लिए नहीं, जीवितों को सुधारने के लिए है। अध्याय 10 का सार यही है, जीवन में धर्म अपनाओ, अन्याय से बचो, अहंकार छोड़ो, ताकि मृत्यु के बाद पश्चाताप नहीं, शांति मिले। अध्याय 10 का शुद्ध सार। 1. प्रेत अवस्था कर्मजन्य है। 2. श्राद्ध आत्मा की सहायता है। 3. धर्म जीवन में अपनाना है। 4. मृत्यु से पहले सुधार आवश्यक है। ओम। जो जीवन को शुद्ध करता है, वही मृत्यु से नहीं डरता।